जाति धर्म का बंधन काटते हुए, औरत मर्द के बीच के उस अंतर को भी खत्म करते हुए सबको संविधान की नज़र में बराबर किया और सबको वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये अधिकार दिया। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर ही ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान बना, जिसमें प्लान बजट में जनसंख्या के हिसाब से बजट का प्रोविजन किया। 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को खेत की ज़मीन के पट्टे मिले, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे मिले। पहले बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पर उनका राष्ट्रीयकरण हुआ और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। सैकड़ों PSUs बनाए, उनके अंदर भी करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन जब से कांग्रेस कमजोर हुई, उसके बाद से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाकर, माता रमाबाई को गंवाकर, अपना पूरा जीवन जलाकर जो हमें दिए थे, वो अधिकार उसके बाद से 70% छिन गए, 30% बचे, वो भी लगता है धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। और जो हमारी लीडरशिप है, बहुजन लीडरशिप, उसको ऐसे समय में जो लीडरशिप देनी चाहिए थी वो देने में नाकाम रही। तो हमें हर कीमत पर अपने आने वाले बच्चों की भविष्य की चिंता है, उनके हक अधिकार की रक्षा करनी है। जो प्राइवेटाइज हुआ है वो भी वापस आए। और हम जानते हैं कि पहले शिक्षा फ्री थी और बाबा साहेब के द्वारा जो शिक्षा के रास्ते खुले, रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियों के रास्ते खुले, राजनीति में MP MLA बनने के रास्ते खुले, बाबा साहेब के द्वारा जो रास्ते खुले, तो थोड़ा एक मिडिल वर्ग बना हमारे समाज में, थोड़ी तरक्की आई। लेकिन वो भी मनवादी सरकार को रास नहीं आ रही है। धीरे धीरे उन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि हमारे लोगों से शिक्षा छिन गई है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज, BArc और तमाम तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके अंदर पहले तो एडमिशन के लिए मारामारी है, उसके लिए कोचिंग की जरूरत है, कई लाख की कोचिंग लेनी पड़ती है। बच्चा किसी तरह क्वालिफाई भी कर ले, उसका नंबर आता तो अब उसको 5 साल का कोर्स करने के लिए 25-25 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।